हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाय रस में। दोस्तों हम बात कर रहे थे लाभ हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के जो कुछ क्वेश्चंस की। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आगे के जो टाइप बचे हुए थे उन टाइप की हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर कितना, 20% की हानि होती है। तो हमें क्या बताना है, इस पूरे सौदे में उस व्यक्ति को क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगा। तो बात समझिएगा, यहां पर कहने का सेंस क्या है। ये कह रहा है कि दो वस्तुएं बेची उसने, ठीक। एक पर क्या हुआ, एक पर हुआ उसको 20% का लाभ, ठीक है, और दूसरे पर क्या हुआ, 20% की हानि हो गई। तो हमें बताना है कि पूरे सौदे में कितना इसको लाभ या हानि हुई है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ या हानि का, प्रतिशत लाभ या हानि का। उसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हमें हमारा जो भी हमारा है लाभ या फिर हानि आसानी से आ जाएगा। उसमें क्या रहता है, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन कितना 100 रहता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस और क्यों लगा रहे हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं। देखिए, प्लस का मतलब होता है लाभ, प्लस का मतलब होगा लाभ और माइनस का मतलब क्या होगा, हानि। तो जहां पर हानि होगी वहां पर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और जहां पर लाभ होगा वहां पर पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए, इसमें प्रतिशत लाभ और हानि निकालना है। यहां पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाभ के लिए हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, तो इसे लेंगे प्लस का 20%, ठीक। और हानि के लिए क्या लेते हैं, निगेटिव, तो हम इसको लेंगे निगेटिव माइनस का कितना, 20%। फिर आगे क्या है, इन दोनों की गुणा करानी है। अब बताओ, एक निगेटिव एक पॉजिटिव की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब कभी निगेटिव पॉजिटिव की गुणा होती है या मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो यहां पर कितना हम लिखेंगे, 20 × 20 बटे में कितना लिखेंगे, 100। ये देखिए, 2 जीरो यहां से कट गए। अब ये देखिए, 20 में से 20 घटेंगे तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। 2 दूनी 4, कितना आया, माइनस का 4। अब यहाँ माइनस का आप सोच रहे होंगे, अब आंसर तो माइनस का निकाल दिया। हमने क्या लिया था, निगेटिव में हानि ली थी, तो ये क्या आ गई, हमारी हानि आ गई, कितनी, 4% की, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितने रुपए में 20 कलम खरीदा जाता है, ठीक है, उतने में ही 15 कलम बेच दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा। सबसे पहले यहां देखिए, लाभ हुआ है तो कैसे हुआ है, कैसे इसने कह दिया कि लाभ हुआ। आप जितने में 20 कलम खरीद के लाए हैं, जितने रुपए में, उतने रुपए में आपने 15 कलम बेच दिए, ठीक। तो आपको निश्चित रूप से ही क्या होगा, लाभ होगा। नहीं समझ आया, देखिए 20 रुपए, 20 जो आपने पेन खरीदे हैं, 20 पेन खरीदे हैं, अगर मान लेते हैं ये कितने में खरीदे, 100 रुपए में खरीदे, कितने में, 100 रुपए में। तो 100 रुपए में आपने बेचे कितने, 15 पेन, कितने, 15 पेन बेचे। अब समझ में आया। अब देखो, हल इसको लाभ ही तो होगा, ठीक। अब 5 पेन क्या बचे हैं, 5 पेन जो बचे हैं वही तो लाभ है। 5 पेन यहां पर क्या है, लाभ है। लाभ कितना है, 5 पेन का है, और किस पर होगा, देखिए 15 पर, यही तो है। ये क्रय मूल्य यहां ही निकल आया, इसका क्रय मूल्य यहां पर निकल आया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। देखिए, जितने में 20 पेन खरीद के लाया, उतने में उसने 15 पेन बेच दिए। मतलब 15 पेन बेचने पर उसे क्रय मूल्य मिल गया, लेकिन वो खरीद के कितना लाया था, 20 पेन। इसका मतलब 5 पेन जो उसके पास बचे हैं वही तो लाभ है। तो 5 पेन का लाभ है। अब क्रय मूल्य कितना है, देखिए 15, कितना, 15 पेन क्रय मूल्य दे चुके हैं, गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। 5 से इसे काट दीजिए 3, और 3 से इसे जब काटेंगे तो 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है, रीता रुपए 10 में 15 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपए में 10 वस्तुएं की दर से बेच देती है। अब उसे कितना लाभ या फिर हानि होगी। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेचती है, फिर उतने
कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेच देती है, ठीक है, कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदती है, कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेच देती है। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, एक तरफ रुपए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक तरफ रुपए। हम इसका आपको शॉर्ट तरीका और एक दूसरा मेन मेथड दोनों ही बताएंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका इसका हम बताते हैं, ठीक है, इसका हम शॉर्ट मेथड इसका पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक। शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ क्या लिखेंगे, रुपए, और एक तरफ क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे। बात समझ गए। पहले क्या किया, 10 रुपए में कितनी वस्तुएं, 15 वस्तुएं। फिर बाद में क्या किया, 15 रुपए में कितनी, 10 वस्तुएं। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 225, इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। याद रखिएगा जो वस्तुएं होंगी वो होंगी आपकी सीपी, और जिधर होगा रुपए वो होगा उधर आपका एसपी। बात समझ में आई, ठीक है। वस्तुएं खरीद कर लाते हो रुपए, और पैसे में वस्तु बेचते हैं, तो याद रखिएगा विक्रय मूल्य रुपए की तरफ, ठीक, और वस्तु की तरफ क्रय मूल्य। क्रय क्या करते हैं, वस्तु क्रय करते हैं, और रुपए जब देते हैं तो क्या है, विक्रय के कारण रुपए मिलते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 225, खरीद के कितने में लाया, 100 रुपए में। कितना फायदा हुआ इसको, 125 का। किस पर हुआ, 100 रुपए पर, ठीक है। किस पर हुआ, 100 रुपए पर। गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ये 100 से ये कट गया, कितना आ गया, 125% का लाभ। कितना आ गया, 125% का लाभ आ गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसका मेन मेथड क्या है। इसका मेन मेथड क्या है, ठीक। मेन मेथड के लिए हम लोग देखिए क्या करना है। मेन मेथड के लिए हमें वस्तुएं बराबर कर लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ 15 वस्तु लेकर खरीद कर लाया था, 10 वस्तुएं यहाँ खरीद रहा था। तो वस्तुएं बराबर करने के लिए पहले 15 थे फिर 10 थे, दोनों वस्तुएं जो है बराबर कर लीजिए। तो इसके लिए हमें एलसीएम ले लीजिए इनका 30, ठीक है। अब देखिए 30 वस्तुएं हो गई, 30 खरीद के लाया, 30 बेची। 10 रुपए में 15 खरीदी तो 30 रुपए में 30 कितने में खरीदेगा, बोलो भैया, 30 कितने में खरीदेगा। 10 रुपए में जब 15 खरीदी तो 20 रुपए में 30 मिलेंगी इसको, ठीक। अब क्या कर रहा है, 15 रुपए में अगर 10 बेची, ठीक, तो 30 वस्तुएं कितने में बेचेगा, 15 में 10 बेचेगा, ठीक। 30 में कितनी बेचेगा, 30 रुपए में बेचेगा वो 20 वस्तुएं, और आगे के 15 रुपए में बेचेगा 30 वस्तुएं, यानी 45 रुपए में बेचेगा। इतनी बात समझ में आई। देखिए इसमें क्या हुआ, 3 गुना है तो रुपए भी इसके 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये कितना था 10 रुपए में, और ये कितना था 15 में। ये चीज इसकी 3 गुनी तो इसकी 3 गुनी इधर कर दीजिए। ये था हमारा सीपी और ये हमारा एसपी, ठीक है। अब देखो इतने में आप खरीद के लाए और ये इतने में आपने बेच दिया, ठीक है। 20 रुपए में खरीद के लाए, 45 रुपए में आपने वस्तु को बेचा, कितने रुपए का फायदा, 25 का। किस पर हुआ, क्रय मूल्य कितना, 20 रुपए। गुणा कितने से करेंगे, 100 से। 20 से काट दीजिए 20 पंजे, और 25 पंजे कितने हुए, 125%, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया भाव हमें बताना है, ठीक है। इसमें नया भाव पूछा है, हम पुराना भाव भी निकाल कर आपको दिखाएंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। पुराना भाव और नया भाव हम दोनों ही निकाल कर दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखिए 400 रुपए लेकर जा रहे थे, क्वेश्चन को समझिए पहले। 400 रुपए हम लेके जा रहे थे पहले, ठीक, और कुछ चावल हम लेके आ रहे थे, कुछ भी लेके आ रहे थे चावल, ठीक। झोला भर था, एक फिक्स झोला था, उसको हम लेके आ रहे थे। क्या हुआ, चावल के रेट बढ़ गए, और लेकिन हमें पता नहीं चला 25% चावल के रेट बढ़ गए। अब हमें क्या हुआ, हमें पता नहीं चला। अब नहीं पता चला तो इससे क्या सेंस निकल के आया, इससे सेंस निकल के ये आया कि हम 400 रुपये लेके गए और हमने सोचा कि वही झोला फिर भर के मिलेगा हमें जो पहले मिलता था। लेकिन इस बार क्या किया उसने, जब हमसे 400 रुपये लिए, हमें बताया
कि 25% बढ़ गया है तो आपको 10 किलोग्राम चावल पहले की अपेक्षा कम मिलेंगे। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जो 10 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा वो कितना, इस 400 रुपये का 25% के बराबर होगा, तभी तो वो कटौती कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। 10 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है जिनको वो कम दे रहा है वो इन 400 रुपये का ही तो होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए समझिए, हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो मूल्य, ठीक, और वस्तु का भार या वजन या द्रव्यमान जो होता है वो कैसा रहता है, अनुक्रमानुपाती रहता है, ठीक है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती रहता है। कैसा, व्युत्क्रमानुपाती रहता है द्रव्यमान, ठीक है। यानी मूल्य अगर बढ़ेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है। जैसे पहले हम मान लो 20 रुपए में 1 किलो आलू लाते थे, आलू का रेट बढ़ गया 40 हो गया, अब हमें 20 किलोग्राम में कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, यानी आधा किलोग्राम मिलेगा। तो उल्टा होता है, ठीक है, बात समझ गए। मूल्य तो जब हम मूल्य क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो हमें चीज कम मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें कम मिला वो चावल, कितना, 10 किलोग्राम। यहाँ से अंदाजा ये लगा कि 25% जो है उसमें 10 किलोग्राम चावल आते हैं। किसका 25%, 400 का। तो देखिए 400 का 25% कितना होगा, बटे में 100 कर लीजिए, 2 यहाँ से खत्म कर दीजिए, 25 चौका कितने हो गए, 100। यानी 100 रुपए में कितना, 10 किलोग्राम चावल आ जाता है अब। तो अब के हिसाब से कम किया था। अब बताओ भाई 1 किलोग्राम का कितना होगा, जब 100 किलोग्राम मिलते हैं कितने में, 100 रुपए में मिलते हैं 10 किलोग्राम, तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे, तो 1 किलोग्राम कितने मिलेंगे, 10 रुपए में, कितने, 10 रुपए प्रति केजी, ठीक है। बात इतनी क्लियर हुई। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कितना 5:4 का अनुपात है, ठीक है। तो हमें प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ सबसे पहले बताइए लाभ हुआ है या हानि हुई, सबसे पहले ये बताना है। तो देखिए यहाँ आगे क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य, तो आगे वाला विक्रय मूल्य, पीछे क्या कहा, क्रय मूल्य, तो पीछे वाला क्रय मूल्य हो गया। अब आप कोई चीज 4 रुपए में खरीद के लाए हो, सोचो, और आपने कितने में, 5 रुपए में बेच दी, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, सीधी बताइए। लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा। किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। और गुणा कितने से करोगे, 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। 4 से इसे काट दोगे तो 4 25 100, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना, 25% आ जाएगा। और यही आपका क्या है, आंसर है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है।